हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज एक मौका दिया है आपके सामने उसके वचन का प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, आज जो वचन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे सुनना और इस वचन में पढ़ना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में पाना तो चाहते हैं, बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो क्यों बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? आज हम इसी को चीज़ को समझने की ज़रूरत है और आज मैं चाहता हूँ कि इस वचन पर आप बड़ा ध्यान दें। इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से ये वचन आप तक पहुँचे और आपके जीवन में बदलाव हो। मैं जब से मसीह में आया हूँ और जब से प्रभु को मैंने जाना है, तब से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, लड़ाइयाँ। जब हम यीशु मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु को मानते हैं, पहले तो हम एक और लड़ाई में थे। यीशु मसीह से आने से पहले हम एक लड़ाई में थे, लेकिन वो जो लड़ाई थी वो एक सांसारिक लड़ाई थी। वो लड़ाई जो थी वो शरीर से शरीर की लड़ाई थी। वो किसी व्यक्ति से लड़ाई थी, किसी इंसान से थी, किसी सिस्टम से हमारी वो लड़ाई थी। लेकिन मसीह में आने के बाद परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला और हम उन लड़ाइयों को समझ गए कि ये जो लड़ाई है ये किसी शारीरिक लड़ाई नहीं है, ये किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से, वो अंधकार की शक्तियों से है। आपको एक बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हम सब लोग एक लड़ाई में हैं और उस लड़ाई में हमें जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप युद्ध में हैं तो आपको युद्ध में लड़ना भी पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युद्ध में नहीं है लेकिन युद्ध के बाहर हैं और वो सोचते हैं कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध का श्रेय मुझे मिल जाए, इसका क्रेडिट मुझे मिल जाए। कई सारे ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई मेरे लिए लड़े, कोई मेरे लिए जीते, कोई लड़ाई को लड़कर वो मुझे दे, वो जीती हुई चीज़। ये सही चीज़ें नहीं हैं। हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए हमें आत्मिक हथियार की ज़रूरत है। क्या ये आप के पास ये दोनों है? क्या आप उस आत्मिक लड़ाई में हैं या नहीं? आज ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या मैं एक आत्मिक युद्ध में हूँ या नहीं? अगर आप आत्मिक युद्ध में हैं तो आपके पास आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। वो वेपन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे वो अंधकार की शक्तियाँ ख़त्म और नाश होती हैं। अगर आप किसी के पास यूं ही चले जाओगे तो आप मार खाओगे। आप फिर कोई चीज़ जो आप सोचोगे वो आपके लाइफ में कभी नहीं होगा। वचन तो कहता है कि शैतान का सामना करो, वो भागेगा। कैसे भागेगा? तुम कैसे उसका सामना करोगे? बगैर हथियार के करोगे क्या? नहीं, आपको हथियार आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, जिस देश के पास, जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा हथियार होता है उससे कोई जल्दी नहीं भिड़ता। अमेरिका से देखो, उससे कोई जल्दी लड़ाई नहीं करता। कोई उसके विरुद्ध लड़ाई करने की जल्दी सोचता भी नहीं है। पहले वो अपना घर जरूर चेक करता है, अपना देश में देखता है, उसके अपने पावर को वो चेक करता है कि पहला मेरे पास वो पावर है उससे ज़्यादा, तभी तो मैं उस देश से लड़ पाऊंगा। अगर उसके पास पावर नहीं होगा, अगर वह वैसे ही लड़ने जाएगा तो उसका हर एक चीज़ नुकसान होगा। वो हार कर आएगा और जो उसके पास पहले भी था वो भी चला जाएगा। तो आज आपको ये बात समझनी है कि आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आपको आत्मिक युद्ध में लड़ने के लिए हथियार की भी ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि यह आत्मिक युद्ध आप जीते, या आत्मिक युद्ध में आप विजय हों। तमाशा बनकर बाहर मत बैठो, तालियां बजाते बाहर मत बैठो। आज बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में कई सारी प्रॉब्लम है। कोई लोग व्यभिचार से जूझ रहे हैं, कई लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, कई लोग बीमारियां से जूझ रहे हैं, कई लोग घटी से जूझ रहे हैं, कई लोग असफलताओं से जूझ रहे हैं, कई लोग शर्मिंदगी से, कई लोग किसी की गुलामी से जूझ रहे हैं, बाहर आना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको आत्मिक हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। आज आपको ये कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूं आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए, आप मुझे हथियार दीजिए। जब आप ऐसा कहेंगे तब परमेश्वर आपको उस युद्ध में उतारेगा और आपके ज़रिए परमेश्वर लड़ेगा, आपके ज़रिए परमेश्वर रास्ते को बनाएगा।
यही चीज आज आपको समझने की आवश्यकता है। आप चाहते हो कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कोई आपके लिए रोए, कोई आपके लिए नाचे, कोई आपके लिए गाए, कोई आपके लिए बोए, कोई आपके लिए मेहनत करे, परिश्रम करे। उससे ज़्यादा आपको मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत है, क्योंकि भूख आपको लगी है। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपकी है। वचन तो हम पढ़ते हैं कि ये युद्ध परमेश्वर का है, लेकिन उस युद्ध में आप भी हो। बाइबल बताती है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आपको भी खुदा के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। खुदा आपका इस्तेमाल करके वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहता, उन श्रापों को, अंधकार की शक्तियों को। क्या तैयार है आज परमेश्वर के इस आत्मिक युद्ध में भाग लेने के लिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हर वो चीज़ जो आपके लाइफ में कभी नहीं हुआ वो हो, तो उसके लिए आज आपको प्रभु को कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ उस आत्मिक युद्ध में आने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर तेरे आत्मिक हथियारों को लेने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर। जब आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपकी वाणी को सुनेगा, वो आपके मुंह के शब्दों को सुनेगा, आपके विश्वास को देखेगा, परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं जिस वचन के बारे में मैं बड़ा सोचता हूँ कि इसकी चर्चा करूं, और आपने कई बार इस वचन को पढ़ा है। इफिसी अध्याय 6 वचन 10 को आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज मैं इसे फिर पढ़ता हूं। इफिसी की जो कलीसिया थी, इफिसी की जो पत्री जो पौलुस ने लिखी, ये बहुत पावरफुल पत्री है। यह आत्मिक लड़ाई के बारे में यह पत्री हमें सिखाता है। आप इसके टाइटल भी देख लीजिए, सारा टाइटल, हम मसीह में एक है, अन्य जातियों के लिए पौलुस की सेवा, मसीह में देह की एकता, मसीह में नया जीवन। देखिए इसके टाइटल्स कैसे हैं, इसका जो हेडिंग्स हैं, अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, माता पिता और बच्चे, ज्योति के संतान बनो, स्वामी और दास, आत्मिक युद्ध के हथियार। ये देखिए किस तरह से अभिवादन है, किस तरह की सारी चीज़ें पौलुस यहाँ पर लिखता है। चलिए मैं उस वचन पर लेकर जाऊँगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं वचन 10 को पढ़ूंगा आपके लिए। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियारों बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी सिस्टम से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वह है शैतान से। अच्छा, ये मुझे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। तब आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? शैतान। वो शक्तियां जो आपके विरुद्ध काम कर रही, वो आकाश जो आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, वो अधिकारी जो आपके विरुद्ध में काम कर रहे हैं, वो प्रधान जो आपके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं आपको बेघर करने के लिए, आपके लाइफ को तबाह करने के लिए, आज इन्हीं के खिलाफ आज आपको हथियार उठाने की ज़रूरत है। इन्हीं के खिलाफ आज आपको युद्ध में उतरने की ज़रूरत है। आशीष, चमत्कार, भविष्यवाणी, ये सब कुछ परमेश्वर करेगा आपके लाइफ में। वह आपके जरिए करेगा, वह आपको डायरेक्ट देगा। लेकिन उससे पहले आज आपको परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे युद्ध के लिए तैयार करो। क्या आज आप युद्ध के लिए तैयार हैं? क्या आज आपने अपने मन में यह ठाना कि नहीं, परमेश्वर मुझे कि युद्ध लड़ना है, उस युद्ध में मुझे जीतना है। न बल से, न बुद्धि से, न शक्ति से, अपने बल बुद्धि शक्ति से नहीं होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा, परमेश्वर के बल से होगा। मैंने एक वचन आपको बहुत दिन पहले बताया था, शायद वो आपको याद होगा। वो वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वचन में लिखा है कि सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इफिसियों उसके 29:12। सामर्थ्य और पराक्रम और तेरे ही हाथ में है,
सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में, यानी परमेश्वर ही बल देता है, परमेश्वर ही वो शक्ति देता है, वो सामर्थ देता है आपको लड़ने के लिए। ना घोड़ों से, ना रथों से, ना सेना से, बल्कि दाऊद कहता है कि मुझे जीत जो है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। आज उसी दाऊद के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। दाऊद को देख रहा है कि दाऊद ने कैसे परमेश्वर का काम किया, कैसे उसने लड़ाई को जीती। आज आपके पास जो भी हो, आज को प्रभु इसे मैं लेकर युद्ध में उतरना चाहता हूं। जो भी है, आपकी प्रॉब्लम्स भी अगर आपके साथ में, तो लेकर उतर जाओ उस युद्ध में, उस आत्मिक लड़ाई में उतर जाओ। वो भी उसमें वो प्रॉब्लम उसमें खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो इसी चीज को आज समझने की जरूरत है। आज आपको अपने आप को ये समझना है कि मैं एक युद्ध में हूं, मैं एक लड़ाई में हूं, इस लड़ाई का मैं एक योद्धा हूं और इस लड़ाई को मुझे जीतना है। और जीतने के लिए आपके पास हथियार होना बहुत बेशक जरूरी है। यह वचन मैं आपको आगे भी पढ़ देता हूं। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसकर, धार्मिकता के झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ एक राजदूत हूं। और यह भी है कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। यह पौलुस कहता है। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। जब आप इसे ERV वर्जन में पढ़ेंगे तब आपको और सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया है, बहुत ही अलग तरीके से। अगर आप ERV वर्जन में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा, प्रभु का अभेद्य कवच धारण करो। यहाँ पर लिखा है कि मतलब यह है कि प्रभु में स्थिर होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, ऐसा कहता है ERV वर्जन में। और फिर आगे कहता है, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो क्योंकि तुम उस शैतान की योजनाओं के सामने टिक सको। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों और अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्ट आत्मिक शक्तियों के साथ है। अंबर, आकाशी, मनुष्य से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाइबल बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो। आपने देखा होगा जब राजा महाराजा जब लड़ने जाते थे, युद्ध में जाते थे, एक वो कवच को धारण करके जाते थे, एक सेफ्टी को धारण करके तब वो लड़ने के लिए जाते थे। लोहे की भट्टी में जब लोहा गर्म होता है तो उसमें काम करने वाला मजदूर लोहे को ऐसे गर्म नहीं उठाता। वह एक अपने हाथ को वो सुरक्षा करता, अपनी बॉडी को वो सुरक्षा करता है। एक वो हथियार लेता है और उस गरम जो लोहे होते हैं उसको वो पकड़ता है। हाथ में ग्लव्स होते हैं, सर पे हेलमेट होता है, जूते जो होते हैं वो अलग तरीके का होता है, कपड़े उसके अलग होते हैं। केमिकल में काम करने वाले लोग देखो कैसे होते हैं, एक सेफ्टी के साथ उस केमिकल के लेबोरेटरी में जाते हैं, काम करते हैं। ये चीज़ें आज आत्मिक लोगों को समझने की जरूरत है, विश्वासी लोगों को समझने की जरूरत है। वचन तो यही कहता है कि परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो। क्या आप आज आपके पास कवच है? क्या आज आपके पास वो कवच है जो परमेश्वर आपसे कह रहा है यूं लड़ाई में उतरोगे, मरोगे, फिर जीत नहीं पाओगे। परमेश्वर आपके साथ है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। इस लड़ाई में खुदा अपनी जीत आपको देगा। क्रूस पर यीशु मसीह को उस लड़ाई को जीतने के लिए क्या चाहिए था? ये सारे हथियार चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में यहां पर लिखा है सामना कर सको। और यहां पर दूसरे वर्जन में लिखा है ज्योति सब प्रकाशित होती है। यहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर 13वें में, यहाँ के अगर दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ो तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो कि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्व अडिंग रह सको। और थोड़ा सा हार्ड हिंदी, एक जो शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये जो नॉर्मल जो सभी लोगों को समझ में आए, ऐसे इस हिंदी में जो KJV वर्जन है उसमें हमें ये समझने को मिलता है।
बुरे दिन में सामना करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वर का हथियार। शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर का हथियार। आज आपको एक बात समझना बहुत बेहद इसे आप गांठ बांध लो। जब आप मसीह में आते हो तो आपकी ज़िंदगी में एक आत्मिक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़ाई किसी इंसान से नहीं होती, वो लड़ाई केवल शैतान से होती है, उन बुरे विचारों से होती है, उन गलत योजनाओं से होती है, उन दुष्टता से होती है, आकाश की शक्तियों से होती है। वो बुरी आत्माओं की शक्तियों से तुम्हारी लड़ाई और शुरू हो जाती है। कई सारे आपने लोगों को देखा होगा जो यीशु मसीह में नहीं, वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत फलते फूलते रहते हैं। आप सोचते हो कि यार ये हम मेरे से ज़्यादा इतना सुखी क्यों है, मेरे से ज़्यादा इतना अच्छा क्यों है, खुश क्यों है, क्यों ये इतना बहुत ही अच्छे से रह रहा है, इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्यों है। कई ऐसे बिलीवर सोचते हैं कि वो जो लोग हैं उनका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, वो जो आज कर रहे, वो पाप कर रहे, मूर्ति पूजा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, गलत तरीके से वो पैसे, लेकिन उसका असर उनकी ज़िंदगी में आगे आना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे मरते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते हुए, उनका जो एंड है वो बहुत बेकार होते हुए देखा है। आपका अंतिम जो जीत है वो प्रभु आपका देखना चाहता है। एंड क्या होता है, या अच्छा या बुरा, यही तो दो होता है। आज आपको ये तय करना है कि आपका एंड कैसे करना है, आज आपको अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। ये हथियार आपको चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए। परमेश्वर से कहो कि प्रभु आज मुझे ये सारे हथियार दे, आज मैं सारे हथियार लेकर मैं स्थिर रहना चाहता हूँ। इस लड़ाई को लड़ने के लिए परमेश्वर मैं स्थिर रहना चाहता हूँ। अपने दिमाग, अपने 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 हार्ट को, हर एक चीज़ को स्टेबल करते हो, तभी आप इससे बाहर आ सकते हैं। आप तभी इस लड़ाई को जीत सकते हैं, इस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर को कसना, धार्मिकता की झिलम को पहनना, पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, हाँ, और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, ये सब के साथ आज आपको हथियार बांधना है। यही तो वह आत्मिक हथियार है जिससे शैतान डरता है। अगर आपके पास ये आत्मिक हथियार होगा, शैतान आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, वो डरेगा। वो आपसे लड़ने के लिए, आपको आपका बुरा चाहने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ेगा, 100 बार वो डरेगा। 100 नहीं, मैं कह रहा हूँ 1000 बार वो डरेगा अगर ये आत्मिक हथियार आपके पास रहा तो। आज प्रभु को यही कहना कि प्रभु ये आत्मिक हथियार आज मुझे आप दीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ परमेश्वर, आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप उस दाऊद को देखो, दाऊद ने कैसे उस गोलियत को मारा, हाँ, कैसे उसने मारा दाऊद को, दाऊद ने उस गोलियत को कैसे मारा, ये आज आपको देखने की और समझने की ज़रूरत है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी ये हूँ, मैं वो हूँ, अभी मैं तो अभी मैं आया हूँ। आप अभी आगे आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इतना याद रखिएगा। हाँ, कैसे कैसे दाऊद उस लड़ाई को जीतता है। हाँ, वो क्या कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, वो खतना रहित परिस्थिति उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सीना को ललकारा है। हा? देखो दाऊद ने उस लड़ाई को कैसे, उस गोलियत को कैसे मारा, एक पत्थर, एक कोफोन से उसे मार गिराया। वो तैयारी कर रहा था, उस परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था उस युद्ध के लिए, उसे भालू और शेर से लड़ने के लिए परमेश्वर सिखा रहा था। आज जो भी परमेश्वर आपको सिखा रहा है, जो भी आपको दे रहा है, समझ जाइए कि वो एक लड़ाई के लिए आप तैयार हो रहे हैं। प्रभु से कहना है कि खुदा मैं आज तैयार हूँ उस लड़ाई को लड़ने के लिए, और परमेश्वर वो मुझे हथियार दे। आज आप हथियार मांगे परमेश्वर से, अपने आँखों को बंद करके कहें कि परमेश्वर आज वो मुझे हथियार दे उस लड़ाई को लड़ने के लिए। मांगो खुदा से आज कि प्रभु आज मुझे वो हथियार दे, आप मुझे वो हथियार दीजिए, आप मुझे हथियार दीजिए परमेश्वर। अपनी आँखों को बंद करते हुए प्रभु से मांगो। शैतान यही नहीं देखना चाहता आपके पास, शैतान यही नहीं देखना चाहता कि आपके पास हथियार हो परमेश्वर के। मांगो परमेश्वर के हथियार जो यीशु मसीह के पास थे, वो मांगो आज। कहो खुदा मुझे हथियार दे, आज मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, आज मैं जीने के लिए, आज मैं चलने के लिए, आज मैं परमेश्वर उस युद्ध को परमेश्वर जीतने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर आज वो युद्ध में आप मुझे विजय बनाओगे। खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ परमेश्वर, मैं आपको महिमा देता हूँ परमेश्वर इस युद्ध के लिए।
मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने इन सारे लोगों को अपने आत्मिक हथियार दिए, और मैं विश्वास करता हूँ खुदा ये उस लड़ाई में ये जीतेंगे परमेश्वर। प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष करें, इन्हें हथियारों से बांध दे परमेश्वर, हथियारों से लाद दे परमेश्वर, अपने ये शैतान का सामना कर सके प्रभु, उसे उखाड़ फेंके अपनी ज़िंदगी से। प्रभु जी आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष करें। हर बंधन, हर श्राप इन आत्मिक हथियारों से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर से। प्रभु इनके लिए आप रास्तों को खोलें, जिस युद्ध में आप इन्हें उतारे परमेश्वर, वो युद्ध में परमेश्वर ये विजय हो यीशु मसीह के नाम में, विजय हो। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, इन्हें रणनीति दे, इन्हें राज बताए परमेश्वर, उस रणनीति में इन्हें कैसे कैसे जीतना है। इन्हें परमेश्वर स्पिरिचुअली राजनीति सिखाए, शैतान कैसे इनके साथ डील करता है इन्हें सिखाए। खुदा इसे कैसे मार भगाना है इनकी अपनी ज़िंदगियों से इन्हें सिखाइए आप। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपको मदद करे, आपको हेल्प करे। धन्यवाद यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।